हेलो हेलो हेलो, नमस्कार 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 एवरीवन। स्वागत है टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म मैथमेटिक्स बाय आदर्श सर यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, आज हमारे क्वाड्रेटिक का लेक्चर नंबर 8 तक हो चुका है। आज का जो होगा वो अगला लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 9 है। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है टू दिस अमेजिंग लेक्चर विच इज़ द लेक्चर नंबर 9। तो क्वाड्रेटिक आज लेक्चर नंबर 9 में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो पिछले वाले लेक्चर्स में हमने क्वाड्रेटिक के वर्ड प्रॉब्लम्स पे बेस्ड, और वो जो वर्ड प्रॉब्लम थे वो बेसिकली नंबर पे बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम का डिस्कशन किया था। आज के इस लेक्चर में जो वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस किए जाएंगे वो बेसिकली आज जो एक डिस्टेंस और टाइम और स्पीड का जो फार्मूला होता है उसके रिलेशन पे बेस्ड प्रॉब्लम को आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए कॉपी और पेन निकाल लीजिए। आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। ये क्वेश्चन क्या है? अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट यूनिफॉर्म स्पीड 360 किलोमीटर would have taken 1 hour less to travel the same distance if its speed were 5 किलोमीटर पर आवर मोर। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। और ये एनसीईआरटी का सवाल है। बच्चों, आप वीडियो को पॉज करके अगर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं तो पहले आप खुद ट्राई करेंगे, उसके बाद आप सोल्यूशन को क्या करेंगे, वॉच करेंगे। तो इसमें ट्रेन की स्पीड पूछी है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। हमने बच्चों स्पीड को क्या मान लिया, x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना। अब यहां से पढ़ते हैं, अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड 360 किलोमीटर। तो डिस्टेंस जो है वो कितना है, 360 किलोमीटर। और आप जानते हो डिस्टेंस, अगर मैं यहां से स्पीड की बात करूं बच्चों, तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। आई होप ये फार्मूला आपको याद होगा अच्छे से, ठीक है ना। चलिए, तो वुड हैव टेकन 1 hour लेस टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस इफ स्पीड वर 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर आवर मोर। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो हमने स्पीड क्या मान लिया, x किलोमीटर पर आवर मान लिया। अब मुझे बताओ, अगर आपने स्पीड x किलोमीटर पर आवर कंसीडर किया तो क्या 360 किलोमीटर स्पीड 360 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, क्या वो निकाल सकते हैं? बिल्कुल। यहाँ से अगर हम टाइम निकालने जाएंगे तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड पता है आपको, x आपने मान रखा है, और डिस्टेंस है 360 किलोमीटर। तो जो टाइम टेकन होगा वो कितना हो जाएगा, 360 अपॉन x हो जाएगा, ठीक है ना। तो जरा यहां से लिखते हैं, टाइम टेकन बाई ट्रेन टू ट्रेवल 360 किलोमीटर with speed x किलोमीटर पर आवर। बेटा ये कितना आ जाएगा, 360 अपॉन x, इसको हमने बोल दिया t1 बोल दिया, ठीक है ना। सिमिलरली टाइम टेकन बाई ट्रेन। अच्छा, यहां से एक चीज और समझना, उसने बोला कि अगर स्पीड को 5 किलोमीटर ज्यादा कर दिया जाए। अभी स्पीड क्या माना आपने, x। अगर आपने 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड इंक्रीज कर दी तो अब वो कितनी हो जाएगी, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। तो इफ स्पीड इज इंक्रीज्ड बाई 5, दैट इज, ये स्पीड क्या जाएगी, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। नाउ टाइम टेकन बाई ट्रेन टू ट्रेवल 360 किलोमीटर विथ स्पीड x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, ये कितना आ जाएगा, 360 अपॉन x प्लस 5, क्योंकि 360 क्या है, डिस्टेंस है, और x प्लस 5 जो है वो क्या है आपके पास में, स्पीड है। तो ये कितना हो जाएगा, 360 अपॉन x प्लस 5। बेटा इसको मैंने बोल दिया t2, ये दूसरा टाइम है, t2 है। अब यहां जरा समझना, ये बोला है कि अगर उसने स्पीड इंक्रीज कर दी है तो अब उसको जो टाइम लग रहा है वो 1 आवर क्या लग रहा है, लेस लग रहा है। 1 आवर्स क्या लग रहा है, लेस लग रहा है। यानी जो पहला वाला टाइम था और ये जो दूसरा वाला टाइम था, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूं तो वो मुझे कितना मिलेगा, 1 आवर मिलेगा। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनेगा, यहाँ से बन जाएगा 360 अपॉन एक्स माइनस 360 अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1 आवर।
तो 1 हावर्स को मैं डायरेक्टली 1 लिख दिया, ठीक है ना। चलो अब यहाँ से 360 आप कॉमन कर लो तो आ जाएगा 1/x माइनस 1/x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, बेटा 360 एज इट इज रहा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x प्लस 5 का 1 में क्रॉस मल्टीप्लाइड तो x प्लस 5, x प्लस x का 1 में मल्टीप्लाइड किया तो माइनस x आया और नीचे आ जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 1 आ गया। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो आप, x से x कैंसल आउट हो जाएगा तो ये 5 आ जाएगा, यानी ये अब फर्दर क्या बचेगा, अच्छा x और x प्लस 5 का 1 में क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दो तो यहाँ 5 बचेगा, 5 का 360 में मल्टीप्लाइड करोगे तो ये बेटा ये आ जाएगा 5 0 0, 5 6 30, यानी ये भी 0 आया, 5 3 15 और 3 18 तो ये आ जाएगा 1800 इज इक्वल टू x प्लस 5। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो तो आ जाएगा 1800 इज इक्वल टू x का अंदर मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर प्लस 5x, 1800 को राइट में लेके जाएंगे तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। ये आपके सामने क्वाड्रेटिक बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद आपको x की जो वैल्यू आएगी वही आपकी ट्रेन की क्या होगी, एक्चुअल स्पीड होगी। चलिए अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं। तो इस एक्चुअल में ये क्वाड्रेटिक क्या है, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। बेटा 1800 के ऐसे दो फैक्टर निकालो जिनको डिफरेंस करने पर कितना आ जाए, 5 आ जाए। तो जरा अगर 50 और 45 को अगर आप मल्टीप्लाई करो देखो क्या आता है, तो 50 इंटू 45 को मल्टीप्लाई करोगे 50 5 5 जा 25, ठीक है, और 5 4 जा की बात करें तो 5 4 जा कितना होगा 20 और 2। तो थोड़ा सा और इसको एक काम करो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से इस तरीके से सॉल्व करो। 1800 को मैं लिख सकता हूँ 18 इंटू 100, 18 को लिखा 9 इंटू 2 और 100 को लिखा बेटा 5 इंटू 20 और 9 को मैं लिख लिया 3 इंटू 3 इंटू 2, 5 20 को लिख लिया 5 इंटू 4। अब कुल मिला के मुझे ऐसे डिफरेंसेस बनाने हैं जिनका डिफरेंस करने पर 5 आ जाए, ऐसे दो नंबर्स के प्रोडक्ट बनाने हैं जिनका डिफरेंस करने पर 5 आ जाए। देखो मैंने यहाँ से 3 3 जा 9, 9 4 जा 9 5 जा 45 और यहाँ से 45 बना और फिर यहाँ से 5 2 जा 10, 10 4 जा 40। हाँ तो 40 और 45 बन जाएगा, क्या बन जाएगा 40 और 45 बन जाएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर एज इट इज रहा, 5 की जगह पे हमने लिख लिया 45 माइनस 40 एक्स माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। फर्दर सिंप्लीफाई किया एक्स स्क्वायर ये बन जाएगा प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट के दो का पेयर लास्ट के दो का पेयर बनाओ, फर्स्ट के दो से x कॉमन किया तो x प्लस 45 बना, यहाँ से माइनस 40 कॉमन किया तो ये बना x प्लस 45, यानी एक फैक्टर बनेगा x माइनस 40 और दूसरा फैक्टर बना x प्लस 45। अब अगर आप पहले वाले को जीरो करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 किलोमीटर और अगर दूसरे वाले को जीरो करोगे तो x की वैल्यू आएगी माइनस 45 किलोमीटर। और किसी भी ट्रेन की स्पीड माइनस 45, यार स्पीड कभी भी नेगेटिव होती नहीं है, तो माइनस 45 क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो फाइनली द स्पीड ऑफ ट्रेन विल बी 40 किलोमीटर पर आवर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। ये हमारे पास में सीबीएसई 2006 का एक पीवाईक्यू और ये क्वेश्चन क्या है, अ ट्रेन ट्रेवल 90 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड had speed been 50 kilometer per hour more, it would have taken 30 meter less for the journey. Find the speed of train। ये भी क्वेश्चन जैसा आपने पिछला वाला क्वेश्चन किया है उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो आप वीडियो को पॉज करिए और खुद ट्राई करिए, उसके बाद इसको आप सोल्यूशन को वॉच करिएगा, ठीक है ना। चलिए जरा समझते हैं। अब बेटा ध्यान रखना, अब जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा मैं पूरा प्रॉपर स्टेटमेंट नहीं लिखने वाला हूँ, क्योंकि सारे स्टेटमेंट जैसा मैंने पहला वाला क्वेश्चन किया वैसे ही स्टेटमेंट होंगे। तो अब सिर्फ इसको सॉल्व कैसे करना है वो प्रोसेस में बताऊंगा, बाकी लिखने का काम पिछले वाला क्वेश्चन को आप पूरी तरीके से कैसे मैंने राइट किया है, कैसे आपको लिखना है वो आई होप आप समझ गए होंगे। तो वैसे ही पैटर्न सारे क्वेश्चंस का है, अब यहाँ पे मैं केवल सॉल्व करूंगा, बाकी लिखने का काम अब वो आपका होगा, ठीक है ना। चलिए, अ ट्रेन ट्रेवल 90 किलोमीटर एट द यूनिफॉर्म स्पीड, तो ये 90 किलोमीटर, हाँ तो इसको सॉल्व किया जाए। और ट्रेन इसमें सबसे पहले हमने मान लिया कि स्पीड जो है ट्रेन की, स्पीड ऑफ ट्रेन वो हमने मान लिया x किलोमीटर पर आवर। अब जरा समझना ध्यान से, ठीक है ना। अब डायरेक्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ, कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं 90 किलोमीटर,
तो x किलोमीटर की स्पीड से 90 किलोमीटर को ट्रेवल करने में टाइम क्या लगेगा, 90 अपॉन x, इसको आप बोल दो t1 बोल दो। सिमिलरली यहाँ समझना ध्यान से, अगर उसने स्पीड 50 किलोमीटर इंक्रीज कर दिया, अगर 15 किलोमीटर इंक्रीज किया है तो इनिशियल स्पीड कितना था, x था। अगर 15 किलोमीटर इसमें ऐड किया तो भी कितना हो जाएगा, x प्लस 15 किलोमीटर पर हावर बन जाएगा। अब मुझे बताओ, अगर x प्लस 15 किलोमीटर पर हावर स्पीड बन गई तो 90 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा। तो सर 90 स्पीड डिस्टेंस है 90 और स्पीड है x प्लस 15 किलोमीटर, इस टाइम को हमने क्या बोल दिया, t2 बोल दिया। अब जरा देखना, टाइम टेकन क्या है, 13 मिनट जो है, ये मिनट है मीटर नहीं है, 13 मिनट जो है वो क्या है, लेस है। यानी अगर मैं t1 माइनस t2 करूं तो मुझे कितना मिलना चाहिए, 30 मिनट मिलना चाहिए। अच्छा 30 मिनट को हम हावर में कन्वर्ट करना चाहें तो इसको 60 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। t1 की वैल्यू है 90 अपॉन x और t2 की वैल्यू है 90 अपॉन x प्लस 15, और इसको बेटा डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 2 आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लो, 90 को कॉमन कर लिया तो आ जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर ले, 90 एज इट इज रहा, क्रॉस इसको x प्लस 15 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 15, x को 1 में मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स अपॉन x प्लस 15, और ये 1/2 एज इट इज, x से x कट जाएगा, 15 इंटू 90, तो 15 इंटू 90 अगर सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 15 इंटू 19, अगर आप मल्टीप्लाई 90 मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1350, और 2 के साथ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा तो 2 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और ये बन जाएगा x प्लस 15। कुल मिला के 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई किया, पहले 15 को 90 से मल्टीप्लाई किया, 2 डिवीजन में था तो क्रॉस मल्टीप्लाई किए, और फिर x प्लस 15 को पूरा 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो ये देखो राइट है एज इट इज, ठीक है। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे, अगर आप इसको 2 से अगर आप मल्टीप्लाइड कर देंगे तो 2 0 जा 0, 2 5 जा 10, 0 आया, 2 3 जा 6 और 1 7 आया, 2 1 जा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। अब जो 2700 के ऐसे दो फैक्टर निकालो जिनको डिफरेंस करने पर क्या आ जाए, 5 आ जाए, जिनको डिफरेंस करने पर क्या आ जाए, 5 आ जाए। तो यहाँ पे कर लेते हैं 2700 को 27 इंटू 100 लिखा, इसको मैंने बेटा राइट कर दिया 27 को 3 इंटू 3 इंटू 3, और इसको मैंने लिख लिया 5 इंटू 20, 3 इंटू 3 इंटू 3 एज इट इज रहा, इसको 520 को मैं लिख लिया 5 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है ना। अब ऐसे दो फैक्टर निकालो जिनको डिफरेंस करने पर क्या आ जाए, 5 आ जाए। तो 5 जरा देखना यहाँ से, 5 3 जा 15, 3 जा 45, और 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 60। यहाँ से काम नहीं बनेगा, ठीक है ना, यहाँ से नहीं बनेगा। चलिए 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, और 3 3 जा 9, 3 जा 27, 2 जा 54, ये भी नहीं बनेगा। थोड़ा सा 3 3 जा 9, और 9 5 जा 45, 3 5 जा 15, 2 जा 30, 32 जा 60 आ जाएगा, तो ये भी बन नहीं रहा है। थोड़ा सा आप इसको फैक्टराइज करने का प्रयास करिए। यहाँ पे थोड़ा सा ये 5 नहीं बच्चों, ये 15 है, क्योंकि ये x प्लस 15 था ना तो 15x आएगा। अब देखो इसको फैक्टर आप ऐसे बनाओ, कैसे, 5 3 जा 15 नहीं, 5 5 4 जा 20, 23 जा 60, और 60 से 45, 5 3 जा 15, 3 जा 45, यानी 60 और 45 अगर डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। तो इसके दो फैक्टर कौन से बनेंगे, 60 और 45। अब देखो डायरेक्ट मैं फैक्टराइज कर दे रहा हूँ, एक फैक्टर बन जाएगा x प्लस 60 और दूसरा फैक्टर बन जाएगा x माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 60 को 0 करोगे तो x की वैल्यू माइनस 60 आएगी, और x प्लस 45 x माइनस 45 को 0 करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 45 आएगी, और माइनस 60 जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यार स्पीड कभी भी नेगेटिव होता नहीं है। तो x इज इक्वल टू माइनस 60 रिजेक्टेड, ओनली x इज इक्वल टू 45 इज एक्सेप्टेबल, सो द स्पीड ऑफ ट्रेन कितना हो जाएगा, 45 किलोमीटर पर हावर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अ ट्रेन ट्रेवल
360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, ये ट्रेवल है 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, had speed been 5 kilometer hours more, it would have taken 1 hour less for the journey. Find the speed of train. ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, साथ में पीवाईक्यू भी है, तो इसको आप आई होप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करिए, आप खुद ट्राई करिए। चलिए हम यहाँ से समझा देते हैं। हमने स्पीड जो मान लिया वो क्या मान लिया बच्चों, स्पीड हमने x मान लिया। जब स्पीड x मान लिया तो यहाँ से जो टाइम टेकन होगा वो कितना होगा, क्योंकि डिस्टेंस 360 है तो 360 अपॉन स्पीड, स्पीड कितना है x, इसको मैंने टाइम t1 बोल दिया। अब इसने स्पीड 5 किलोमीटर इंक्रीज कर दी है, तो x से 5 किलोमीटर आपने इंक्रीज किया तो बेटा ये बन जाएगा x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, और x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड से 360 किलोमीटर को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, तो वो लगेगा 360 अपॉन x प्लस 5, ठीक है ना। अब इन दोनों को ट्रेवल करने में ओवरऑल देखें तो 1 आवर जो है वो कम लग रहा है, यानी इसका मतलब है 360 अपॉन एक्स माइनस 360 अपॉन एक्स प्लस 5, दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा, 1 आएगा। और आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी, और x ही क्या है, स्पीड ऑफ ट्रेन है, ठीक है। चलिए प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम, अगला प्रॉब्लम क्या है, एन एक्सप्रेस टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन to travel 130 km between Mysore and Bangalore if the average speed of the express is 11 km per hour more than the passenger train, find the speed of true train। और ये क्वेश्चन कहाँ का है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और ये बढ़िया क्वेश्चन है। आप वीडियो को पॉज करिए, आप खुद ट्राई करिए, उसके बाद आप सोल्यूशन को वॉच करिए। चलिए हम इस क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। तो क्या है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स, इसमें दो तरीके की ट्रेन है, एक एक्सप्रेस है, ठीक है ना, और एक कौन सा है, पैसेंजर है। ये दो टाइप की ट्रेन है। तो हमने मान लिया कि जो स्प्रे, यहाँ से जरा समझना ध्यान से, अगर मैं यहाँ से दोनों के दोनों ही 130 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहे हैं, तो डिस्टेंस जो है वो तो 130 किलोमीटर है, ठीक है ना। तो यहाँ से फाइंड द स्पीड ऑफ, दोनों ट्रेन की स्पीड पूछी गई है। तो आप क्या करो, यहाँ से पैसेंजर की स्पीड हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, और जो एक्सप्रेस की स्पीड है वो पैसेंजर की स्पीड से 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, यानी एक्सप्रेस कितना हो जाएगा, x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। अब मुझे बताओ पैसेंजर कितना टाइम लगाएगी 130 किलोमीटर को ट्रेवल करने में, तो पैसेंजर टाइम लगाएगी, डिस्टेंस है 132 और स्पीड है x, इसको हमने क्या बोल दिया, t1 टाइम बोल दिया। एक्सप्रेस कितना टाइम लगाएगी, एक्सप्रेस लगाएगी 132 और डिस्टेंस, स्पीड इसका है x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर, इसको हमने क्या बोल दिया, टाइम t2। अब जो एक्सप्रेस है वो 1 घंटे मतलब 1 आवर कम ले रही है, पैसेंजर 1 आवर्स क्या ले रही है, ज्यादा ले रही है। तो एक काम करो जरा, अगर मैं यहाँ से t1 माइनस t2 करूँ तो दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 11 आना चाहिए, यानी ये 1 आवर कम ले रही है। तो इसमें से आप एक काम करो कि चाहे तो आप इसमें 1 आवर ऐड कर दो तो दोनों का टाइम क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, दोनों का टाइम क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो नहीं, 1 आवर कम ले रही है तो इसका मतलब इसमें आपको क्या करना होगा, ऐड करना होगा, इसमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो आप सबसे बढ़िया काम करो कि इसमें पैसेंजर की जो टाइम है वो क्या है, ज्यादा है, इसका टाइम क्या है, कम है, तो पैसेंजर का टाइम माइनस एक्सप्रेस का टाइम अगर आप करोगे तो वो कितना आ जाएगा, 1 आवर आ जाएगा। तो आप यहाँ से क्या करो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 132 अपॉन x माइनस 132 अपॉन x प्लस 11 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आवर। तो ये 1 की इक्वल आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लो आप, 132 एज इट इज रहा। अब देखो मैं डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर रहा हूँ तो आ जाएगा 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 11 इज इक्वल टू 1। 132 एज इट इज रहा, इसको सिंप्लीफाई किया तो x प्लस 11 माइनस x अपॉन x स्क्वायर प्लस 11x, डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू 1, x से x कट जाएगा तो अब ये क्या बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस 11x और 132 इंटू 11 तो माइनस 132 इंटू 11। बच्चों इसको सिंप्लीफाई करिए और आपको क्या मिलेगा, जवाब मिल जाएगा। कुल मिला के 132 इंटू 11 के फैक्टर निकालो, 132 इंटू 11, 132 को मैं लिख सकता हूँ 2, इसको 2 6 12, 2 6 12, ठीक है, 2 6 12, 2 6 12 और ये 11, इसको 66 को लिख दिया 6 इंटू 11 इंटू 11,
अब इनके ऐसे दो फैक्टर निकालो जिनका डिफरेंस करने पर हमें क्या मिल जाए, 11 मिल जाए। तो एक काम कर लेते हैं, 6 को 3 इंटू 2 लिख लेते हैं और ये 11 इंटू 11 एज इट इज रहा, 11 इंटू 11 क्या रहा, एज इट इज रहा। अब बेटा यहाँ से 11 2 जा 22 और 11 नहीं 11 3 जा 33, 11 4 जा 44। हाँ, तो 44 और 33 आप इसके दो फैक्टर बना सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर ये 44 माइनस 33, इनका डिफरेंस निकालो 11 ही आएगा, माइनस 132 इंटू 11 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 44x माइनस 33x माइनस 132 इंटू 11 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट के दो का पेयर, लास्ट के दो का पेयर, फर्स्ट के दो से x कॉमन करोगे तो एक फैक्टर आ जाएगा x प्लस 44 और यहाँ से माइनस 33 कॉमन करोगे तो एक फैक्टर आएगा x माइनस 33। अब x प्लस 44 को जीरो करोगे तो x की वैल्यू माइनस 44 होगी जो कि रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि स्पीड निगेटिव हो नहीं सकती। तो x की वैल्यू क्या होगी, 33 होगी। और x किसकी स्पीड है, पैसेंजर की स्पीड है। तो पैसेंजर की स्पीड कितनी आ जाएगी आपके पास में, 33 किलोमीटर आ जाएगी। और x प्लस 11 किसकी स्पीड है, एक्सप्रेस की स्पीड है। तो एक्सप्रेस की स्पीड कितनी आ जाएगी, x प्लस 11 यानी 33 प्लस 11 विच इज द 44 किलोमीटर पर आवर। तो ये रही स्पीड ऑफ एक्सप्रेस एंड स्पीड ऑफ पैसेंजर। ठीक है, चलिए अगले प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास में अगला प्रॉब्लम में सीबीएसई 2014 और 18 का पीवाईक्यू है और ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एक्चुअल में देखा जाए तो स्ट्रीम और बोट और स्ट्रीम मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, वहां से एक क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन इसमें क्वाड्रेटिक का एप्लीकेशन करके आपको सॉल्व करना है। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, अ मोटर बोट whose speed in still water 18 km per hour takes 1 hours more to go 24 km upstream and return thus downstream to the same spot, find the speed of stream। बढ़िया सवाल है। तो एक चीज आप ध्यान रखना, दो चीजें मैंने आपको बताया था, एक कंसेप्ट बताया था अप स्ट्रीम का, दूसरा बताया था मैंने आपको डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम होता है और अप स्ट्रीम का मतलब होता है टू द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। जैसे मान लो स्ट्रीम ऐसे जा रही है तो स्पीड ऐसे हो, तो ये दोनों देखो अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन स्ट्रीम भी ऐसे जा रही है और स्पीड भी इधर ही है, तो दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है। ये दो चीजें ध्यान में रखना है। जब हम अप स्ट्रीम की बात करते हैं तो उस केस में स्पीड क्या हो जाती है, आपको सब्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी मोटर बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। और अगर जब हम डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं तो उस केस में दोनों स्पीड क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। ठीक है ना। तो मान लिया हमने क्या, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, हमने क्या मान लिया, x किलोमीटर पर आवर मान लिया। तो यहां से द स्पीड ऑफ मोटर बोट इन डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, बेसिकली इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। तो बेटा इस मोटर बोट की स्पीड कितनी है, 18 किलोमीटर पर आवर है और स्ट्रीम की स्पीड x है, तो कितना हो जाएगा, x प्लस 18 किलोमीटर पर आवर, x प्लस 18 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ठीक है ना। द स्पीड ऑफ मोटर बोट इन अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम की बात करें तो अप स्ट्रीम क्या होगा इस केस में, ये अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम होगा, ये बेटा कितना आ जाएगा, 18 माइनस एक्स हो जाएगा, यानी स्पीड ऑफ मोटर बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है ना। चलिए अब मुझे ये बता सकते हो आप कि टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो उसने क्वेश्चन दिया कि 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहा है और 24 किलोमीटर ही कहाँ आ रहा है, डाउन स्ट्रीम आ रहा है। तो 24 किलोमीटर को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगाएगा यहाँ से, तो 24 टाइम मुझे पूछा है मैंने, तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 24 किलोमीटर और स्पीड है x प्लस 18, तो इसको हमने टाइम t1 बोल दिया। दूसरा टाइम हमारे पास में क्या है, डिस्टेंस तो 24 ही है और यहाँ पे जो स्पीड है वो 18 माइनस एक्स है, तो ये दूसरा टाइम आ गया। ठीक है ना। अब ये जो टाइम है पहला वाला टाइम, वो देखो एक 1 आवर ज्यादा लगा रहा है, 1 आवर मतलब ज्यादा लगा रहा है। यहाँ पे जो टाइम है ये 1 आवर ज्यादा है, ये 1 आवर क्या है, कम है। तो मैं अगर इस टाइम से
इस टाइम को क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, यानी T2 माइनस T1 कर दूं। तो जैसे ही मैं T2 माइनस T1 करूंगा तो वो 1 हावर की क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यानी 24/18 माइनस एक्स, फिर माइनस 24/18 प्लस एक्स, या एक्स प्लस 18 दोनों सेम चीज है, ये 1 हावर की क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लो, केवल सॉल्व करोगे आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये बेटा कितना आ जाएगा, 18 प्लस एक्स माइनस 18 प्लस एक्स, और नीचे यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये हमारे पास में आ जाएगा 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स 18 और 18 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से 2x आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये 2x और 2x और 24 कितना आ जाएगा, 48x, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 324 माइनस एक्स स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक को। 324 के ऐसे दो फैक्टर निकालो जिनका डिफरेंस करने पर कितना आ जाए, 48 आ जाए। तो बेटा 324 18 को मल्टीप्लाइड करने पर आया था, 18 को मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 3, 6 इंटू 3 लिख सकता हूँ। अब 6 6 36 होता है, और 36 और 9 काम नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो एक काम कर लेते हैं, 6 3 30, 6 3 18, और 18 3 हाँ 54, और 54 माइनस 6 कितना होता है, 48 आता है। तो ये काम बन गया, ठीक है ना। यहाँ से ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, ये 48 की जगह पे हम लिख सकते हैं 50 माइनस 54 माइनस 6, 54 माइनस 6, 54 माइनस 6 एक्स माइनस 324 इज इक्वल टू 0। बेटा इसको मल्टीप्लाइड कर लो एक्स को अंदर, तो ये बन जाएगा 54x माइनस 6x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन करोगे तो एक फैक्टर आ जाएगा x प्लस 54, और यहाँ से कॉमन होगा माइनस का कितना कॉमन होगा, यहाँ से माइनस का 6 कॉमन होगा, ठीक है ना। माइनस का 6 कॉमन होगा, तो जब माइनस का 6 कॉमन करोगे तो एक फैक्टर x माइनस 6 आएगा। तो x की वैल्यू या तो माइनस 54 होगी, या तो x की वैल्यू 6 होगी, और माइनस 54 स्पीड है तो रिजेक्ट हो जाएगा। x इज इक्वल टू 6 क्या होगा, करेक्ट होगा, यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना होगा, 6 किलोमीटर पर आवर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए अगले वर्ड प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। अब ये जो वर्ड प्रॉब्लम है बेसिकली ये बेस्ड है एज पे बेस्ड है। तो एज वाले प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं इसका ऑलरेडी हमने डिस्कशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आपको बिल्कुल अच्छे से समझाया हुआ है। तो आप जाके वो वाला क्लास वॉच करके अगर आप देखें तो अच्छी बात है, तब तो आपको बात समझ में आएंगी ही आएंगी। लेकिन अगर आपने वॉच नहीं किया है तो वो वीडियोस आप जरूर देखें, क्योंकि उसकी ही हेल्प से आप इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वो अलग से बताने की जरूरत कोई है नहीं। मैंने बताया था एज वाले सवालों में सबसे पहले आपको प्रेजेंट एज माननी होती है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि सीबीएसई 2010 का ऑलरेडी एक पीवाईक्यू है। तो डिस्कस करते हैं। अ गर्ल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर, 4 ईयर हेंस द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज विल बी 160, फाइंड द प्रेजेंट एजेस। तो उन दोनों के प्रेजेंट एजेस आपको बताने हैं। तो सबसे पहले गर्ल्स जो है वो ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर है। तो सबसे पहले आप सिस्टर की एज क्या मान लो, एक्स मान लो। तो हमने मान लिया लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सिस्टर, वो हमने मान लिया एक्स ईयर मान लिया, ठीक है ना। तो बेटा जब एक्स ईयर मान लिया तो गर्ल्स जो है वो क्या है, ट्वाइस है। तो प्रेजेंट एज ऑफ गर्ल्स क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है ना। अब बोला है 4 ईयर हेंस, मैंने आपको बताया था जब हेंस मिल जाए आफ्टर मिल जाए तो इन केसेस में क्या करना होता है, प्रेजेंट एज में जितना आपको हेंस में वर्ड यूज करके जितना नंबर दिया उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं बोलूं 4 ईयर हेंस, तो जो गर्ल्स होगी वो कितनी हो जाएगी, एक्स, जो सिस्टर होगी वो तो x प्लस 4 की हो जाएगी, और जो गर्ल्स होगी वो कितनी हो जाएगी, 2x प्लस 4 की हो जाएगी। अब इन दोनों के एज का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 160 है। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें तो बेटा 2x प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 4 ये किसकी इक्वल है, 160 की इक्वल है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 2x का x में मल्टीप्लाइड करेंगे तो 2x स्क्वायर आएगा, 2x का 4 में मल्टीप्लाइड करेंगे तो 8x आएगा, 4 का x में मल्टीप्लाइड किया तो 4x आया, 4 का 4 में मल्टीप्लाइड किया तो 16, और ये 160 एज इट इज। तो आ जाएगा 2x स्क्वायर बेटा 8x और 4x ऐड होकर 12x हो जाएंगे,
और प्लस 16 एज इट इज माइनस 160 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 12x एज इट इज रहा। यहाँ से 160 से 16 सब्ट्रैक्ट करोगे तो बेटा ये आ जाएगा माइनस 144। ठीक है ना। यहाँ से 2 कॉमन कर लो, आप 2 कॉमन करोगे और थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये बन जाएगा प्लस 6x माइनस 2 7 जा 14 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 0। यानी ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 72 इज इक्वल टू 0। बेटा 72 के ऐसे दो फैक्टर निकालो जिनको डिफरेंस करने पर कितना जाए 6 हो जाए। तो 72 हाँ 12 6 कितना होता है 72 होता है और 12 माइनस 6 कितना होता है 6 होता है। तो ये जो फैक्टर बनेंगे एक्स स्क्वायर 6 की जगह पे हमने लिख लिया 12 माइनस 6 एक्स माइनस 72 इज इक्वल टू 0। एक फैक्टर डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ x प्लस 12 आ जाएगा, दूसरा फैक्टर आ जाएगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू माइनस 12 या तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। अब आप मुझे बताओ x की वैल्यू माइनस 12 यार किसी भी एज जो है क्या वो निगेटिव हो सकती है? नहीं। तो ये माइनस 12 एक्सेप्टेबल नहीं होगा, यानी ये रिजेक्ट हो गया। x इज इक्वल टू 6 इज द एक्सेप्टेबल आंसर। लेकिन x जो था वो किसकी एज थी? सिस्टर की एज थी। तो सिस्टर की एज कितनी है 6 ईयर है और जो गर्ल्स की एज होगी वो 2x यानी 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12 ईयर हो जाएगा। तो फाइनली एजेस क्या आ जाएंगी? एक का 6 ईयर आ जाएगा और दूसरे का कितना आ जाएगा 12 ईयर हो जाएगा। चलिए अगले प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। चलिए ये एज पे बेस्ड एक दूसरा अच्छा प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन क्या है? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। क्या इसमें द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान इज 3 years ago and 5 years from now is 1/3 फाइंड द प्रेजेंट एज। तो रहमान की आपको प्रेजेंट एज बतानी है, तो आप वीडियो को पॉज करके आप खुद ट्राई करिए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने मान लिया लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान बी x ईयर, तो वो हमने x ईयर मान लिया। अब मुझे बताओ 3 इयर्स एगो रहमान कितना रहा होगा? अगर आज रहमान x ईयर का है तो 3 साल पहले बच्चों कितने का रहा होगा? x माइनस 3 ईयर का रहा होगा। तो नाउ 3 years ago 3 years ago the age of रहमान, तो वो कितना का हो जाएगा? x माइनस 3 का हो जाएगा। सिमिलरली 5 years फ्रॉम नाउ, अब से 5 साल बाद, तो मतलब ये लेटर की बात कर रहा है, ठीक है ना, आफ्टर की बात कर रहा है। तो अगर मैं बोलूं कि नाउ 5 years from now the age of रहमान, तो बेटा कितने का हो जाएगा? x प्लस 5 का हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका 3 साल के पहले का एज और 5 इयर्स के बाद का जो एज है उनका जो रेसिप्रोकल का सम है वो कितना है? 1/3 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये तो आ जाएगा 1/x माइनस 3 और इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1/x प्लस 5। तो किसी भी चीज का रेसिप्रोकल निकालने का मतलब क्या है कि उस सारी की सारी चीज को 1 के अपॉन में लेके चले जाओ, वो उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। ठीक है ना। यानी इन दोनों का जो सम है यानी x माइनस 3 1/x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 5 का जो सम है वो कितना है? 1/3 है। तो आपको प्रेजेंट एज बतानी है रहमान की। अब इसको सॉल्व कर लो बच्चों। x प्लस 5 को 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस 5 आएगा, x माइनस 3 को 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस 3 आएगा और नीचे आया x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/3। यहाँ से x और x ऐड होकर 2x बन जाएगा और 5 से 3 जाएगा तो बेटा 2 आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x 5 3 कितना आ जाएगा? माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई, 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6x प्लस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू x स्क्वायर 5x से 3x जाएगा कितना आ जाएगा? 2x माइनस 15। ये 6x और 6 को राइट में ट्रांसफर कर दो आप, तो ये x स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा बेटा, 6x इधर आएगा तो नेगेटिव होगा और 2x उससे जाएगा कितना हो जाएगा? माइनस 4x हो जाएगा और ये माइनस 6 और माइनस 15 ये कितना आ जाएगा? माइनस का 21 इज इक्वल टू 0। अब 21 के ऐसे दो फैक्टर निकालो जिनको डिफरेंस करने पर 4 आए, तो 7 3 जा 21, 7 माइनस 3 कितना होता है? 1 होता है। तो एक फैक्टर आ जाएगा x माइनस 7 और दूसरा फैक्टर आ जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0।
यानी x की वैल्यू या तो 7 होगी या तो x की वैल्यू -3 होगी। अब -3 तो रिजेक्टेड हो जाएगा क्योंकि एज कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकती। x की वैल्यू 7 एंड x की वैल्यू -3 तो रिजेक्ट हो गई। तो x क्या था, रहमान की प्रेजेंट एज थी, तो प्रेजेंट एज ऑफ रहमान कितना हो जाएगा, x ईयर हो जाएगा। ये आपको रहा इस क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और ये जो प्रॉब्लम बेस्ड है ये एक्चुअली में एरिया पे बेस्ड एक अच्छा प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में क्या, द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ ईच वन ऑफ इट्स इक्वल साइड इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द बेस। एक ये बढ़िया सवाल है। अब आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बेसिकली वो ट्रायंगल्स होता है जिसकी दो साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अगर एक ट्रायंगल जिसकी दो साइड इक्वल हो बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। अब इस आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो ईच ऑफ वन ऑफ द इट्स इक्वल साइड जो है वो कितनी है, 13 सेंटीमीटर। तो सपोज करो ये वाली साइड 13 इक्वल है, तो ये भी 13 सेंटीमीटर और ये भी कितनी है, 13 सेंटीमीटर है। इस बेस को बेटा हमने क्या मान लिया, x मान लिया। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल की एरिया अगर आपको निकालनी है तो एरिया निकालने का जो तरीका होता है वो होता है हेरोन्स फार्मूला। कौन सा तरीका होता है, हेरोन्स फार्मूला होता है। तो अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया क्या होता है, स्क्वायर रूट में s माइनस ए s माइनस बी और ये क्या होता है, s माइनस सी होता है। अब एरिया हमें तो गिवन है कि 60 है, तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, s जो है वो सेमी पेरीमीटर है, तो सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो बेटा s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 और x, तो 26 प्लस x अपॉन 2, ये सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। एरिया है 60, तो एक जगह पे 60 रख दिया, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट में s माइनस ए s माइनस बी और s माइनस सी, s माइनस ए s माइनस बी और s माइनस सी। अब इस s माइनस ए s माइनस बी और s माइनस सी की जगह पे आप वो वैल्यूज रखो। अब आप एक काम करो, जो ये हीरोज फार्मूला s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी, इन सारी साइड्स की वैल्यूज को रखना स्टार्ट कर देते हैं। तो बेटा एरिया कितना है हमारे पास में, एरिया है 60, तो ये 60 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट में s है 26 प्लस x अपॉन 2 और s माइनस सी यानी 26 प्लस x अपॉन 2 माइनस पहली साइड है कितनी 13, दूसरी s माइनस बी 26 प्लस x अपॉन 2 माइनस 13 और तीसरी साइड है 26 प्लस x अपॉन 2 माइनस x, तीसरी साइड x है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 60 एज इट इज रहा बेटा, 26 प्लस एक्स अपॉन 2 एज इट इज रहा। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो देखो 13 टू कितना आएगा 26, 26 से 26 चला जाएगा तो ये तो आएगा x अपॉन 2 और सिमिलरली ये भी कितना आएगा x अपॉन 2 और इसको सॉल्व करोगे तो 2x आएगा, 2x से एक x जाएगा तो माइनस x आएगा, यानी 26 माइनस x अपॉन 2 आ गया। अब ये पूरी चीज स्क्वायर रूट में है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो बेटा स्क्वायरिंग करोगे तो 60 का स्क्वायर आ जाएगा 3600, ये आ जाएगा 26 प्लस एक्स अपॉन 2, 26 माइनस एक्स अपॉन 2 और x बाई टू बन के मिल जाएगा x स्क्वायर बाई 4 मिल जाएगा। ठीक है ना। चलिए 3600 को एज इट इज रहने दो। ये जरा देखो 2 2 जा तो 4 हो जाएगा, ये 26 प्लस एक्स 26 माइनस एक्स, ये a प्लस बी और a माइनस बी है, तो 26 का स्क्वायर आ जाएगा 676 और x का स्क्वायर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और ये x स्क्वायर बाई 4 आ गया। ठीक है ना। अब इसमें थोड़ा सा अगर देखा जाए तो 4 को क्रॉस 4 और 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 3600 इंटू 4 4 जा 16 और ये बेटा बन जाएगा x स्क्वायर 676 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक काम कर लेते हैं, इसमें पुट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर को टी रख लेते हैं, स्टैंडर्ड में एक बढ़िया सवाल है। ठीक है। तो बेटा ये बन जाएगा 3600 इंटू 16, अगर आप इसको टी रखोगे तो बन जाएगा t676 माइनस टी। अब टी का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 3600 इंटू 16 एज इट इज, टी का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 676 टी माइनस टी इंटू 2 कितना आ जाएगा टी स्क्वायर। अब इन सारे टर्म्स को लेफ्ट में लाऊंगा तो बन जाएगा टी स्क्वायर 676 टी और माइनस 3600 इंटू 16 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब इसके ऐसे दो फैक्टर निकालो जिनको, अच्छा ये माइनस नहीं ये प्लस होगा, इसके 3600 इंटू 16 के ऐसे दो फैक्टर निकालो
जिनको ऐड करने पर 776 आएंगे। तो उसके दोनों जो फैक्टर्स होंगे, एक होगा 576 इंटू 100, 576 इंटू 100 को मल्टीप्लाई करोगे तो यही प्रोडक्ट आएगा, और इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 676 आएगा। यानी एक फैक्टर बन जाएगा t माइनस 576 और दूसरा फैक्टर बन जाएगा t माइनस 100 इज इक्वल टू 0। बेटा t की वैल्यू या तो 576 होगी या तो t की वैल्यू कितनी होगी, 100 होगी। अब t कितना है, एक्स स्क्वायर है, t हमारे पास में क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू या तो 576 होगी या तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 100 होगी। और 576 24 का स्क्वायर है, बेटा यहाँ से x की वैल्यू प्लस माइनस 24 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 10। तो प्लस 10 और 24 प्लस के साथ तो एक्सेप्टेबल होगा, माइनस जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि साइड नेगेटिव होती नहीं है। यानी जो बेस होगा या तो वो 24 होगा या तो वो 10 सेंटीमीटर होगा। ये इसका करेक्ट जवाब रहा और ये अच्छा एक प्रॉब्लम था। तो अब आज फाइनली क्वाड्रेटिक के वर्ड प्रॉब्लम्स जो है वो फिनिश्ड हो चुके हैं। लगभग हमने सारी वेराइटीज को क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। अब जो अगली क्लासेस स्टार्ट होने वाली है वो अगली क्लासेस क्लास 10th का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको हम सीक्वेंस एंड सीरीज बोलते हैं, और उस चैप्टर का भी बढ़िया वेटेज होता है। 6, 7, 8 एवरेज मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बढ़िया मज़ेदार चैप्टर है और बच्चों को वो चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग लगता है, ठीक है। लेकिन वैसे देखा जाए, लेवल वाइज देखा जाए तो वो भी एक अर्थमेटिक का बढ़िया ही चैप्टर है, उसको भी समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है। लेकिन बच्चों के दिमाग में पता नहीं कैसे होता है कि वो उसको ज़्यादा समझ कम पाते हैं। तो मैं प्रयास करूंगा कि आपको बेटर से बेटर तरीके से उस चैप्टर को समझा पाऊँ। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं फिनिश्ड और आप पढ़ाई करते रहें। और इस लेक्चर के जितने भी क्वाड्रेटिक के लेक्चर्स हो गए हैं, कंप्लीट नोट्स प्रॉपर एक अच्छी तरीके से नोट्स बना लीजिए और जितनी भी वेराइटीज़ है सब ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है। तो अब इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत आपको है नहीं, इस चैप्टर में इतना ही चीज़ें क्या है सफिशियंट है। इन्हीं को आप पढ़ के रिवाइज कर करके आप इन्हीं वेराइटीज़ के सवाल को करते रहिए। आई होप कि आपका एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छा होगा और आपके अच्छे मार्क्स भी आएंगे, ठीक है। तो चलिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू एवरीवन।